अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं सऊदी अरब से निकल के, और गिरफ्तारी चेकिंग इंडिया के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करके ज़रूर जो है हमारा हौसला अफजाई करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, चाहे वो छोटी बड़ी कैसी भी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि अगर आपकी गाड़ी आप चलाते हैं, उसकी नंबर प्लेट किसी भी तरीके से धुंधली है, कुछ भी है, साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों पर 1000 रियाल से लेके 2000 रियाल तक का फ़ाइन लग जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आप भी कोई गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, छोटी बड़ी कैसी भी गाड़ी चलाते हैं, तो आप पर 1000 रियाल से लेके 2000 रियाल तक का फ़ाइन लग जाएगा। नहीं तो अपनी गाड़ी की जो प्लेट है, नंबर प्लेट, उसको सही करा लें। अगर किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक है, नंबर वगैरह सही नज़र नहीं आ रहे हैं, आप साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर नंबर प्लेट जो है वो धुंधली हो रखी है पहले से ही, तो उसको सही ज़रूर कराएं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये इंडिया से आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि आपको मालूम है, नूह में काफ़ी बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो था हंगामा भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगभग मुस्लिमों के 250 घर जो है वो गिरा दिए गए हैं, उनको तहस नहस कर दिया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं। इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खाली एक ही समुदाय को जो है टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही समुदाय जो है वो एक तरफा जो है लोगों को मारने की कोशिश या हिंसा में रहा होगा। दोनों समुदाय से सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो अभी जो है एक समुदाय की खबरें आ रही हैं निकल के, सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो भी चल रही हैं, जो क्या लोग बुलडोजर वगैरह चल रहा है और लोगों के घर टूट रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल क़सीम में 2 लोगों को पकड़ा गया है, और ये दोनों लोग नकली कागजात बनाने का काम किया करते थे। ख़ास करके ये लाइसेंस वगैरह, इकामा वगैरह, ये जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स इनसे चाहिए था आप बनवा सकते थे, लेकिन इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास से जो जिस बिल्डिंग में ये काम किया करते थे, बहुत ज़्यादा जो थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी सख्ती की जा रही है, कड़ा जो है इन ऐसे लोगों का इंतज़ाम किया जा रहा है, और ऐसे लोगों पर फ़ाइन भी बहुत बड़ा लगेगा, और हो सकता है कुछ अलग तरीके की इनको सज़ा भी सुना दी जाए। तो अगर आपने भी इस तरीके से फर्जीवाड़े से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी इस तरीके से कामकाज कराया है, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि उस चीज़ में आप भी चपेट में आ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर इस तरीके से कहीं पे भी चेकिंग होता, कुछ भी होता, लोग पकड़े जाते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास में जो है मिलते हैं, तो उन लोगों की भी छानबीन होती है कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए क्यों दिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी अपना फर्जीवाड़े से डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं, और ख़ास करके अरबी देशों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। देखिए, अभी जो है एक लेडीज़ ने, 72 साल की लेडीज़ थी, उसने जो भी कस्टम अधिकारी वहाँ पर रहते हैं उनको बताया कि मेरे शरीर के अंदर बम है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया, इधर से उधर पब्लिक सब कुछ हो गया, लेकिन उस लेडीज़ को पकड़ा गया। और जैसे ही चेक हुआ तो पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा, क्या वजह थी, क्या नहीं थी। हालांकि अब जो है उसकी छानबीन चल रही है, पूछताछ वगैरह हो रही है, और उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी। तो अभी रीज़न नहीं बताया ये सारा कुछ उसने क्यों किया। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से। अभी आपको मालूम है, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा भयंकर जो है हिंसा हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, चाहे वो मणिपुर को ले लो या फिर हरियाणा को ले लो, मतलब नूह में जो हुआ सारा कुछ उसको ले लो, फिर अभी बरेली में भी इस तरीके से ही हिंसा करवाने की कोशिश की गई हो और वो उसको संभाल लिया गया, चाहे वो ले लो। और भी अलग अलग जगहों पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से वीडियो निकल कर आ रही हैं सामने। तो अभी ये क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अभी जो चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नए वीज़ा के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया, इस टाइम पे हम नया वीज़ा ले सकते हैं तो कितने दिन में हमारा वीज़ा हमारे हाथ में आ जाएगा, हम कितने दिन में फ़्लाइट ले सकते हैं सऊदी अरब की इस टाइम पे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा
अगर इस टाइम पे आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा वीज़ा लेने में, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर जो है आप वीज़ा ले सकते हैं अपना। क्योंकि अभी जो है नॉर्मली जो भी आप चाहे वो किसी भी ट्रेड में वीज़ा लेना चाहते हो तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आपको फुलफिल करना होगा, टेस्ट वगैरह कराने होंगे, उसके बाद में नॉर्मली आपका वीज़ा निकल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है, जो भी ट्रेड वाले बंदे हैं जिनको भी जैसे कि इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वगैरह में जाना होगा तो उनको पहले ABC या फिर ISA टेस्ट वगैरह देना होगा और उसके अंदर परसेंटेज अच्छा लेकर आना होगा, तभी उनका वीज़ा इशू किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।